दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इस आर्टिकल का शीर्षक है एस राधा कृष्णन ऑन हाउ टू एजुकेट टू ट्रांसफॉर्म। राधा कृष्ण कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट हैं और वो टीचर थे। आज हम टीचर्स महोत्सव बनाते हैं और उन्हीं की यादगार में बनाते हैं। आज 5 सितंबर है और उनका जन्मदिन है, इसलिए हम टीचर्स डे मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से। वो क्या कहते थे? ऑन हाउ टू एजुकेट, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, टू ट्रांसफॉर्म, मनुष्य के बदलाव के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में यही बताया गया है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षा एक्चुअली बच्चों को दी जाती है और शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर इन्होंने बहुत जोर दिया था। ये हमारे सेकंड राष्ट्रपति थे इंडिया के और 62 से 67 तक ये राष्ट्रपति रहे। अब हम अपने इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे। ये शख्स हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्या थे? ये 1962 से 67 तक हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे। इनकी यादगार में हम टीचर्स डे मनाते हैं। इस आज के टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर अशोक वोहरा। अशोक वोहरा जी कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, PhD होल्डर हैं। ये इसके लेखक हैं। इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कई सारी बुक्स भी लिखी हैं और वो हमें क्या ज्ञान देते थे उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज की तारीख में कि ये टॉपिक क्या है और क्या एजुकेशन किस तरह की होती है। ये इन्होंने लिखा है इसके अंदर। आज हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन तो करते ही हैं, अखबार पढ़ने की हम कला सीख रहे हैं कि छोटे छोटे सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ के इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ा जाता है, ये टेक्निक मैं बता रहा हूँ। और इसके लिए हमने क्या किया है, एक इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। कुछ जो कठिन वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर हम इनको पहले ही देख लें और इनका मीनिंग समझ जाएं तो फिर ये पूरा टॉपिक समझने में हमें टाइम नहीं लगेगा। तो हार्ड वर्ड्स को आप जरूर देखें और नोटबुक में लिखें। तो और उसके बाद जो हमारी पढ़ने की स्टाइल होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को पकड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में अगर सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे, टू ऑफ फोर, इनसे पहले थोड़ा सा पॉज करके सीखना जाए बोलना, तो हमारा इंग्लिश टू अखबार पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हम इंग्लिश में अखबार पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अशोक वोहरा साहब क्या लिखते हैं, राधा कृष्ण जी ने कैसी शिक्षा के ऊपर जोर दिया वो बताया गया है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अशोक वोहरा जी कह रहे हैं, इन डेवलपिंग हिज फिलोसॉफी, डेवलपिंग यानी आगे बढ़ते हुए, तरक्की करते हुए, इन हिज फिलोसॉफी, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र को बोला जाता है, ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसका दर्शन शास्त्र कैसा, दर्शन कैसा होना चाहिए। स्कॉलर एंड स्टेट्समैन, स्टेट्समैन बोला जाता है राजनेता को, स्टेट यानी राज्य, मैन राजनेता, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राजनेता बताया गया है इनको, सर्वपल्ली राधाकृष्ण वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावशाली, बाई गांधी जी एंड स्वामी विवेकानंद व्यू,
एस लग गया, यानी विवेकानंद का व्यूज, उनके व्यूज के अंदर ये बहुत प्रभावशाली थे। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावशाली। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार द एम ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम, किसी भी पढ़ने की प्रणाली का तरीका, इज टू मैनिफेस्ट द लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। दी मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट होना, और लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। पढ़ाई के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब भी छुपा हुआ होता है, आदमी के अंदर उसमें छुपा हुआ होता है। एंड डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब भी छुपा हुआ ही होता है, निष्क्रिय। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, उसको छुपा हुआ ही बोलते हैं। तो इन तीनों शब्द का एक ही मीनिंग होता है, लेटेंट, इम्प्लिसिट एंड डोरमेंट। पोटेंशियली इनहेरेंट, पोटेंशियल ताकत को कहा जाता है, एंड इनहेरेंट यानी भी छुपा हुआ ही होता है। अंतर, इनहेरेंट अंदर ही अंदर छुपा हुआ ताकत। इज ए बिंग एंड डेवलप इन स्टूडेंट्स द कैपेबिलिटी रिलेटिंग टू हेड, हेड यानी सिर, हार्ट एंड हैंड, हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों के अंदर ये एजुकेशन छुपी हुई रहनी चाहिए। ऐसी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। दैट इज नॉलेज। क्या होता है वो? नॉलेज होता है, विजडम होता है एंड स्किल होता है। इन तीनों चीज पर हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने बड़ा जोर दिया था, जो कि महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के प्रिय थे। आगे क्या लिखते हैं? द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद जी के अनुसार क्या होना चाहिए? वाज ए बैलेंस्ड ग्रोथ, बैलेंस्ड यानी बराबर, डेवलपमेंट दोनों तरफ से, चारों तरफ से होना चाहिए, और बोथ नॉलेज एंड विजडम, नॉलेज का और विजडम, विजडम यानी ज्ञान, बुद्धि का, ये दोनों डेवलपमेंट एक साथ होनी चाहिए इन एन इंडिविजुअल, एक प्रत्येक आदमी के अंदर। विच ट्रेन्स, ये जो चीज होती हैं नॉलेज एंड विजडम, ट्रेन करते हैं, हमारे को सिखाते हैं, नॉट ओनली द इंटेलेक्ट, ये सिर्फ हमको ज्ञान नहीं देते हैं तो, बट ब्रिंग्स ग्रेस एंड लव, ये हमको प्यार और कृपा भी देते हैं, इनटू द हार्ट ऑफ मैन, आदमी के हृदय में। एंड विजडम इज गेन्ड, गेन, विजडम यानी बुद्धि, बुद्धि इज गेन्ड बाय कांस्टेंट असिमिलेशन ऑफ नॉलेज। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, असिमिलेशन यानी हमारे अंदर उतरती रहती है, ऑफ नॉलेज, उसको ज्ञान कहते हैं। इसके ऊपर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने जोर दिया था पढ़ाई की तरफ। अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण, राधाकृष्ण जी के अनुसार द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू टीच दैट लाइफ, इस तरह की टीचिंग करो लाइफ में, एज ए मीनिंग, जो जिंदगी में कुछ मीनिंग रखती हो, ऐसी टीचिंग करो कि लाइफ में कोई मीनिंग रखती हो। टू अवेकन, अवेकन का मतलब होता है जगाना या उत्साहित करना। अवेकन दी इनेट एबिलिटी, इनेट एबिलिटी कहते हैं जो हमारी एबिलिटी, योग्यता हमारे अंदर जो छुपी हुई है, उस योग्यता को टू लिव दी लाइफ, उसको जिया जाए, ऑफ द सोल, सोल यानी आत्मा, बाय डेवलपिंग विजडम, उसमें बुद्धि का विकास होना चाहिए। टू एक्वेंट, एक्वेंट का मतलब होता है जानकारी, जानकारी लेने के लिए, विद द सोशल फिलोसॉफी, सोशल यानी सामाजिक फिलोसॉफी, उसमें सामाजिक दर्शन भी होने चाहिए। दैट शुड गवर्न, गवर्न का मतलब होता है कंट्रोल करना, वो कंट्रोल करेगी ऑल आवर इंस्टीट्यूशंस, हमारे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल एज वेल एज इकोनॉमिक, सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करेगी, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी कंट्रोल करेगी। ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए।
टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी, ट्रेन का मतलब होता है परफेक्ट ट्रेनिंग देना। टू ट्रेन फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए भी ट्रेनिंग मिले उनको बच्चों को। टू ट्रेन फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, उनको इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी उनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। टू डेवलप सर्टेन वैल्यूज, इस तरह की कुछ फिक्स वैल्यूज वो डेवलप होनी चाहिए उनके अंदर, लाइक फियरलेसनेस। फियरलेसनेस का मतलब जिसमें फियर, डर नाम की कोई चीज ही नहीं हो। ऑफ माइंड, माइंड में डर होना ही नहीं चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ अंतरात्मा। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ पर्पज, जो पर्पज है हमारा इंटीग्रिटी का, इंटीग्रिटी को उसको बोलते हैं जिसको अलग नहीं कर सकते, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। टू ब्रेक, ब्रेक यानी तोड़ना। ग्राउंड फॉर न्यू वैल्यूज, टू ब्रेक ग्राउंड फॉर न्यू वैल्यूज, जिसमें नई चीज उत्पन्न होती हो। एंड मेक देम पॉसिबल, और उनको सफल बनाया जा सके। टू एक्वेंट, एक्वेंट यानी एक्वेंट का मतलब होता है समझ, जानकारी, जानकारी के लिए विद कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज उसको बोलते हैं जो पुराना चला आ रहा है, उसको कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन सिस्टम है। टू लीड अस, आगे बढ़ना, लीड का मतलब आगे बढ़ना। फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे से हम लाइट की तरफ जाएं। टू फ्री अस फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ डोमिनेशन, हम बिल्कुल फ्री हों आगे बढ़ने के लिए। डोमिनेशन का मतलब भी आता है लीड लेवे, हम आगे बढ़े। एक्सेप्ट दैट, सिवाय ऑफ रीजंस, बिना सिवाय ऑफ रीजंस, कोई कारण हो तो हम नहीं बढ़े, बाकी आगे बढ़े। टू डिसेमिनेट, डिसेमिनेट का मतलब होता है बीज बोना, जैसे खेतों में बीज बोना उसको कहते हैं डिसेमिनेशन, प्रसार, फैलाना। इस तरह के ज्ञान को फैलाने के लिए जननम, जननम का मतलब होता है ज्ञानम, ये संस्कृत वर्ड है। विजननम, विजनन का मतलब होता है विज्ञान। साहित्यम, साहित्य यानी बुक्स। नॉलेज ऑफ आर्ट्स, साहित्य का मतलब होता है नॉलेज ऑफ आर्ट्स। साइंस यानी विज्ञान। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र। एंड लिटरेचर, लिटरेचर यानी पुराने पुराने बुक्स। टू अनेबल टू नो द एजुकेशन, इस तरह की एजुकेशन को जानने के लिए, अनेबल टू नो का मतलब इस तरह की एजुकेशन को जानने के लिए इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा पूरी जिंदगी में प्रोसेस होना चाहिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट, उससे क्या होगा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों हमारे डेवलप होंगे। प्रेजेंट और पास्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एंड टू इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है देना, देना, स्पेशली ज्ञान देने को इम्पार्ट कहते हैं। इम्पार्ट वोकेशनल एंड प्रोफेशनल, वोकेशनल यानी पेशे संबंधित, कोई अगर कोई धंधा करना चाहे तो उसको वोकेशनल बोलते हैं। प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशन करना चाहे, जैसे शिक्षा का प्रोफेशन है, पढ़ाने का प्रोफेशन है, या कोई भी तरह की पर्टिकुलर स्किल्डनेस है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। ऐसी ट्रेनिंग बच्चों को मिलनी चाहिए, ऐसा एजुकेशन पर जोर दिया है। राधा कृष्ण आर्ग्यूड, आर्ग्यूड यानी उन्होंने बहस करी, दैट मॉडर्न एजुकेशन शुड बी ए सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है मिक्स करी हुई, घुल मिल हुई। जो मॉडर्न एजुकेशन है आजकल की, वो सिंथेसिस, मिक्सअप होनी चाहिए ऑफ व्हाट वेद्स एंड उपनिषद्स काल, जो वेद और उपनिषद ने जो बताया है उसके ऊपर भी उनको भी मिक्स करना चाहिए। पैरा एंड एपैरा विद्या, पैरा का मतलब होता है समानता वाला, और एपैरा यानी असमानता वाली विद्या, दोनों मिक्सअप करनी चाहिए। दैट इज, वो है क्या है, या कोमा लगी, दैट इज द स्टडी ऑफ द मैटर्स
ऐसे मैटर्स की स्टडी करो जो रिलेटिंग टू दी एवरीथिंग, जो हर चीज से रिलेट करती हो। लिव्ड वर्ड, लिव्ड का मतलब पूरे संसार में जी रही हो या जीती हो, एंड दोज रिलेटिंग टू द ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है उत्कृष्ट ज्ञान, जो उत्कृष्ट ज्ञान से जुड़ी हुई हो, ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। द इन्फिनिट, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत काल तक। हुज एम इज टू स्टडी, उनका अनंत काल तक स्टडी एम होना चाहिए, यानी पढ़ते रहें। द नेचर ऑफ सेल्फ, अपने खुद के बारे में भी जानकारी हासिल करते रहें अनंत काल तक। आत्मा के बारे में जानकारी करें एंड ब्रह्म के बारे में भी जानकारी करें, यानी कि इन्होंने इसको जोड़ दिया है पुरानी विद्या से। दी बुद्धा आल्सो सेज, बुद्धा ने भी कहा है, भगवान बुद्धा ने भी कहा है, दैट ट्रू एजुकेशन इम्पार्ट्स, जो ट्रू एजुकेशन आती है वो देती है बोथ दी समृति सत्य, समृति सत्य, लोअर एंड मंडेन नॉलेज। मंडेन का मतलब होता है सांसारिक, सांसारिक नॉलेज भी होना चाहिए। एंड दी परमार्थ सत्य, वहां था समृति सत्य और यह है परमार्थ सत्य। परमार्थ यानी दूसरे की भलाई। हायर एंड सुप्रामंडेन, बड़ा और सुप्रामंडेन का मतलब होता है पूरा ब्रह्म का ज्ञान। मंडेन सांसारिक से भी ऊपर का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं सुप्रामंडेन नॉलेज, ये भी होना चाहिए बच्चों को। द सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी मिश्रण ऑफ द टू लीड्स, दोनों लीड्स का, टू विवेका, टू विवेक, विवेक यानी बुद्धि को ही विवेक कहते हैं, विवेक बुद्धि। द पावर टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव, यानी जो आदमी अच्छा और बुरा जानता हो। गुड फ्रॉम बैड, जो ये जानता हो। राइट फ्रॉम रॉन्ग, वो जो ये जानता हो। एंड द रियल फ्रॉम द अनरियल, जो ये जानता हो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव करना यानी पहचानना, गलत और सही को पहचानने वाले को डिस्क्रिमिनेट कहते हैं। द टीचर थ्रू हिज इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जैसे किसी हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश फ्रेंच टू इंग्लिश करते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच करते हैं, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो थ्रू दिस इंटरप्रेटर, इस तरह के ज्ञान से, ऑफ अवेलेबल फैक्ट्स एंड हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग, इस तरह की अगर टीचिंग कोई टीचर करता है तो स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट का मतलब उकसा देता है, इन हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक उत्साह भर देता है। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उससे बच्चों के अंदर, स्पिरिट का मतलब होता है फुर्ती, फुर्ती ऑफ इंक्वायरी, वो पूछने की इंक्वायरी उनमें जागृत हो जाती है। सिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म यानी किसी चीज को गलत कहना भी क्रिटिसिज्म, उसी को क्रिटिसिज्म कहते हैं। जैसे कोई गलत पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे उसको कह देंगे ये गलत है। एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएशन का मतलब किसी चीज की वैल्यू आंकना, कम ज्यादा। तो इस तरह की बच्चों को पढ़ाई होनी चाहिए। सो दैट, इस तरह से करने से देयर माइंड्स में एक्वायर, उनका दिमाग क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंट। तो फिर वो अपने आप एक्सरसाइज करेंगे और उनका दिमाग अपने आप विकसित हो जाएगा। एंड अनबायस्ड, बायस्ड यानी पक्षपात होता है, अनबायस्ड यानी नो पक्षपात, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड को अनबायस्ड कहते हैं, जजमेंट्स, और ऐसा डिसीजंस वो ले सकेंगे। एंड लर्न टू डिस्क्रिमिनेट, ऐसी चीज सीख जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एडेक्वेट एंड इनएडेक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त और इनएडिक्वेट यानी नॉट पर्याप्त, यानी सही और गलत, यूं कह सकते हो आप। उसमें भेदभाव करना वो सीख जाएंगे। रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट, संबंधित और असंबंधित को भी पहचानना सीख जाएंगे।
एंड टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स, और वो अवॉइड, टालना, एक्सट्रीम्स बहुत ऊंची कोई चीज हो जाती है, ऑफ हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी, जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको टालना, एंड इन डिसीजंस इन अराइविंग एट कंक्लूजन्स, जो जल्दबाजी में डिसीजन होते हैं उसको भी वो पहचानने लग जाएंगे। इस तरह से अगर उनकी एजुकेशन की जाए तो ए टीचर अचीव्स, अचीव्स का मतलब एक टीचर प्राप्त करता है हिज गोल, उसका टारगेट वो प्राप्त करता है, नॉट मियरली बाई इम्पार्टिंग फैक्चुअल्स, इम्पार्टिंग का मतलब होता है देना, फैक्चुअल सही बात बच्चों को सिखाना, disconnected pieces of information, disconnected pieces of information in isolation, and principles, principles का मतलब होता है सिद्धांत, ये प्रिंसिपल दूसरा है यहाँ पर सिद्धांत वाला, एंड जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन दैट एक्रू, एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा करना, फ्रॉम देम। इस तरह से जो टीचर होता है वो बच्चों को शिक्षा भी देता है, उनसे भी कुछ ग्रहण करता है, बट आल्सो लॉजिकली एंड पैशनेटली, लॉजिक का मतलब होता है सही और गलत बताना, पैशनेट का मतलब होता है उनमें जुनून पैदा करना, पढ़ने के लिए जुनून पैदा करना, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब तोलना, एनालाइजिंग दी गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उनको दी हुई है या उन टीचर को दी गई है बच्चों के द्वारा, एंड सिंथेसिसिंग, सिंथेसिसिंग का मतलब उसको फिर मिक्सअप कर देना, इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ नॉलेज, जो करंट स्थिति है उसको दोनों को बराबर करके तोल के मिक्सअप करके चलना, ये एक एजुकेशन का अच्छा सिस्टम होगा। ही कैन सक्सेसफुली डू सो, ही कैन मतलब वो कर सकता है इस काम को सक्सेसफुली, इफ ही इज ए मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, अगर कोई इस अपने सब्जेक्ट का मास्टर है तो वो ये काम को कर सकता है। कंटिन्यूसली रिफ्रेशेज, लगातार, रिफ्रेश का मतलब उनको ताजा तरोताजा भी करता रहेगा हिज नॉलेज, एंड स्किल्स, और उनके अंदर जो स्किल यानी कला काम करने की, कीप्स हिमसेल्फ एब्रेस्ट, एब्रेस्ट का मतलब होता है उनको बराबर में ला देना, इस तरह से उनको वो एक्सपर्ट होते हैं विद न्यू नॉलेज, नए नॉलेज के साथ, एंड परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली का मतलब होता है टिके रहना, वो दृढ़ होकर के टिके रहना, एंगेजेज इन रिसर्च, और नए नए खोज में भी वो टिके रह सकते हैं अगर ये ऐसी उनकी, ऐसा इस तरह से अगर वो काम करें तो। राधा कृष्ण सम्स अप, सम्स अप का मतलब और जोड़ते हैं वो उसमें, सम यानी जोड़ना, द रोल ऑफ ए टीचर थस, इस तरह से रोल ऑफ द टीचर कैसा होना चाहिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स शुड गिव द कम्युनिटी पंक्चुअलिटी, यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको देनी चाहिए पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी यानी टाइम के वो पक्के हुए, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी उनके अंदर उनकी योग्यता अच्छी होनी चाहिए, एंड डेवोशन, डेवोशन यानी त्याग भी होना चाहिए उनके अंदर, टू ड्यूटी, किसके प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, इन रिलेशन टू देयर टीचिंग वर्क, अपनी ड्यूटी के प्रति पक्के रहें, एंड न्यू आइडियाज, और नए नए आइडियाज वो डेवलप करते रहें, एंड न्यूअर, न्यू एन ई डब्ल्यू, न्यू यानी नया, न्यूअर मेथड्स इन रिलेशन टू देयर रिसर्च वर्क, और अपने रिसर्च वर्क में वो नए नए मेथड अपनाते रहें और नए नए डेवलपमेंट करते रहें। दे शुड सर्व एज एग्जाम्पलर्स, एग्जाम्पल यानी उदाहरण होता है, एग्जाम्पलर्स का मतलब होता है कोई कोई नई चीज, मिसाल जैसे उसको कहते हैं एग्जाम्पलर्स,
तो इस तरह की कोई मिसाल उनको बच्चों के लिए पैदा करनी चाहिए, बनानी चाहिए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम अगर भारत देश का या हमारा सबका होगा तो वो एक डेवलपमेंट का अच्छा रास्ता है। आज सितंबर 5 है, इसलिए इसको आज टीचर्स डे कहा जाता है। और आज टीचिंग का तरीका इन्होंने राधा कृष्ण सर्वपल्ली श्री राधा कृष्ण जी ने ये तरीका हमें बताया था, और ये एक बहुत शानदार तरीका है डेवलपमेंट का। बच्चों को अगर ऐसी एजुकेशन मिले तब ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए बंदों से रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आते रहेंगे और हम इसी तरह से आत्मसात मिलते रहेंगे और हमारा इंग्लिश टू हिंदी स्पीकिंग चलेगा। हम थोड़े से दिनों में इंग्लिश अखबार को धड़ल्ले से पढ़ना सीख जाएंगे, गारंटी है। बशर्ते अगर ये हार्ड वर्ड्स आप रोज नोटबुक में नोट करते रहें। याद करने की जरूरत नहीं, नोट कर लीजिए, 15-20 दिन के अंदर ये रिपीट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको सभी को अच्छा लगा। कमेंट्स दीजिए, इसमें कुछ कमी है, अच्छाई है, बुराई है तो कमेंट्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।